क्या कभी सोचा है कि एक गांव जहां हजारों लोग रहते हों, रातों रात बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाए? जी हाँ, ये कहानी है कुलधरा की। एक ऐसा गांव जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों के दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो पिछले 200 सालों से हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। मतलब एक दो लोग नहीं, एक पूरा का पूरा गांव। आखिर गया तो गया कहाँ? तो सबसे पहले बात करते हैं इस गायब हुए गांव की। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे डरावने रहस्यों में से एक है। आज की तारीख में ये एक वीरान खंडर जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो किसी को भी यहाँ रात गुजारने नहीं देता। देखिए, इस गांव का एक लंबा इतिहास रहा है। 13वीं सदी में पालीवार ब्राह्मणों ने इसे बसाया था। ये लोग काफी पढ़े लिखे और खुशहाल थे। 500 साल, सोचिए 500 सालों तक सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। लेकिन फिर 18वीं सदी में एक ऐसे मंत्री का राज आया जिसने एक ही रात में इस हंसते खेलते गांव को हमेशा के लिए वीरान कर दिया। तो सवाल ये है कि उस एक रात में आखिर हुआ क्या था? यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। एक कहानी जिसमें एक जालिम है, एक लड़की की इज्जत है और एक गांव का वो भयानक श्राप है। तो इस कहानी का जो विलन है उसका नाम था सलीम सिंह। वो वहां का मंत्री था। नाम तो सलीम था, पर उसके काम इतने क्रूर थे कि लोग उसे जालिम सिंह बुलाने लगे। वो जबरदस्ती टैक्स वसूलता था और लोगों पर बहुत जुल्म करता था। कहानी में असली मोड़ तब आया जब इस जालिम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने उस लड़की से जबरदस्ती शादी करने की मांग रख दी। गांव वालों ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए साफ मना कर दिया। बस इसी बात पर सलीम सिंह आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी कि अगली सुबह वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। किसी तरह ये खबर गांव तक पहुंची और अब उन हजारों लोगों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ एक रात थी। अपनी आन और अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए उन पालीवाल ब्राह्मणों ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो अपना घर, अपनी जमीन, अपनी सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने उस जमीन को एक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप कि ये गांव फिर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। अगली सुबह जब सलीम सिंह अपनी पूरी सेना के साथ गांव में घुसा तो उसे क्या मिला? पिन ड्रॉप साइलेंस। घर खाली थे, गलियां वीरान थीं और हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा था। उसे वो लड़की कभी नहीं मिली। और हाँ, कहते हैं कि कुछ साल बाद सलीम सिंह की भी बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई, मानो उस श्राप ने अपना बदला ले लिया हो। तो ये तो थी कहानी जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या उस श्राप में वाकई कोई दम है? चलिए अब कहानी से निकलकर आज की दुनिया में आते हैं, जहां पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की। भारत के जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ कुलधरा पहुंचे। उन्होंने वहां पूरी रात बिताई और उनके साथ जो हुआ वो हैरान करने वाला था। उनके मशीनों ने अजीबोगरीब सिग्नल पकड़े, टीम के लोगों ने दीवारों के पीछे से गुजरती परछाइयां देखीं, किसी के फुसफुसाने और चीखने की आवाज़ें सुनी, और तो और एक टीम मेंबर ने तो ये भी कहा कि किसी अंधे की शक्ति ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। तो इतनी सब जांच पड़ताल के बाद गौरव तिवारी का जो फैसला था वो एकदम साफ था। उन्होंने कहा, यहाँ आत्माएं हैं, कम से कम 40-50 भटकती हुई आत्माएं। पर रुकिए, कहानी में एक और बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला मोड़ आया। इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ ही समय बाद गौरव तिवारी की भी रहस्यमयी हालात में मौत हो गई। अब जो लोग इस श्राप पर यकीन करते हैं उनके लिए तो ये एक और पक्का सबूत बन गया कि कुलधारा की आत्माएं किसी को बख्शती नहीं हैं। तो एक तरफ है श्राप, आत्माएं और रहस्यमयी मौतें। मतलब सुनने में तो ये किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। पर क्या हर रहस्य का जवाब सुपरनैचुरल ही होता है, या फिर साइंस के पास इसका कोई और ज्यादा लॉजिकल जवाब है? तो चलिए इस सवाल को फिर से पूछते हैं, क्या वाकई में एक श्राप की वजह से हजारों लोग गायब हो गए, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? तो अब हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एकदम आमने सामने। एक तरफ है वो पुरानी कहानी जालिम सिंह और श्राप वाली, और दूसरी तरफ है साइंस। साल 2017 में एक आर्कियोलॉजिस्ट A.B. रॉय ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया
और उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि गांव खाली होने की वजह थी भूकंप। इस थ्योरी में दम इसलिए है क्योंकि पालीवाल ब्राह्मण बहुत ज्ञानी थे। हो सकता है उन्होंने भूकंप के खतरे को पहले ही समझ लिया हो और अपनी जान बचाने के लिए रातों रात वहां से निकल गए हों। ये थ्योरी ये भी समझाती है कि क्यों वो खंडहर आज भी धीरे धीरे गिर रहे हैं और क्यों सरकार ने उस जमीन को दोबारा बसाने की कोशिश नहीं की। शायद उन्हें पता है कि वो जगह सेफ नहीं है। तो फिर कुलधरा की असली पहचान क्या है? एक श्रापित गांव, एक जियोग्राफिकल पजल, या फिर आज के जमाने में ये कुछ और ही बन चुका है? चलिए देखते हैं कि आज कुलधरा का सच क्या है। और देखिए, सबसे मजेदार बात तो ये है कि सरकार ने इस पूरे रहस्य को, इस कहानी को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया है। कुलधरा को ऑफिशियली एक हॉन्टेड विलेज के तौर पर प्रमोट किया जाता है। तो मतलब आज के कुलधरा के 4 अलग-अलग चेहरे हैं। कहानियों के लिए ये एक श्रापित जगह है, पैरानॉर्मल मानने वालों के लिए ये आत्माओं का घर है, वैज्ञानिकों के लिए ये एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है, और सरकार के लिए ये एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। मगर कहानी में एक और ट्विस्ट है। आज के डिजिटल जमाने में कई व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स ने कुलधरा में रात बिताने का चैलेंज लिया है। और मजे की बात ये है कि उनमें से ज्यादातर का कहना है कि उन्हें वहां कुछ भी अजीब या डरावना महसूस नहीं हुआ। तो आखिर सच है क्या? क्या कुलधरा में वाकई कोई श्राप है, या ये बस इंसानी डर, विश्वास और कहानी सुनाने की हमारी आदत का नतीजा है? शायद कुछ सवाल ही रहें तो बेहतर है। कुलधरा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इतिहास, विश्वास और बिजनेस मिल जाते हैं तो सच की एक नई ही शक्ल बन जाती है।